अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कैसे आप लोग बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ दुबई में प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीद सकते हो। अगर आप लोगों का ये ख्वाब है कि आप दुबई में अपना कोई घर ख़रीदो, कोई ऑफिस ख़रीदो, कोई इन्वेस्टमेंट करो जो आपको फिर रिटर्न में पैसे दे या फिर आप यहाँ पर हमेशा के लिए सेटल हो जाओ, तो ये सारी चीज़ें जब भी किसी के इंसान के माइंड में आती है तो ज़ाहिर है साथ में ये भी आता है कि यार ये हमारी बस की बात नहीं है, बहुत पैसा चाहिए। तो यही एग्जैक्टली इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, कुछ बातें शेयर करूँगा, कुछ टिप्स दूंगा आप लोगों को जो आपके सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी दुबई में किसी घर का, किसी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा दुबई रियल एस्टेट का ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए। और यहाँ पर जब आप कोई घर ख़रीदते हो तो अगर बेशक अगर आप उसमें ना रहते हुए हो तो ये आपका बहुत ही एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, ये कहीं नहीं जाता। जिन लोगों ने भी यहाँ पे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, इवन 5 साल पहले, 2 साल पहले भी जिसने भी इन्वेस्टमेंट किए, अब वो मतलब नुकसान का तो आप सोच ही नहीं सकते हो। वो अगर आप 1 साल भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हो तो 1 साल के बाद वो फिर प्रॉफिट में होते हो। तो दुबई का बहुत ही सेफ़ इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो अब बात वहाँ पे आ जाती है कि सही है, बहुत अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए, बट अब इन्वेस्टमेंट करें कैसे, कम सैलरी के साथ, कम इनकम के साथ। तो वही एग्जैक्टली अभी आप लोग को मैं बताने लगा हूँ। और वो आप इस तरह कर सकते हो कि दुबई में जो जो जितने भी जहाँ भी जो रियल इस्टेट के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं या तो वो रेडी होते हैं या फिर वो फ्यूचर में मतलब 2025 में, 2026 में, 2-3 साल के बाद वो रेडी होंगे। जो फ्यूचर में रेडी होंगे उसको ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। वो मतलब आपको ये इश्तिहारों में दिख रहे होंगे, आपको टिकटॉक इधर वगैरह एड्स पे दिख रहे होंगे और बहुत प्यारे 3D आप लोगों को वो कम्युनिटीज़ वगैरह दिख रहे होंगे। फ्यूचर में 2 साल बाद, 3 साल बाद ये इस तरह होंगे। तो ऐसे जो ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो आपको बहुत अच्छे और डायरेक्ट जो ओनर से वो आपको मिलते हैं, उसमें आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप फॉर एग्जांपल किसी रेडी फ्लैट के पास जाओगे, किसी रेडी प्रॉपर्टी आप लोग खरीदोगे, तो उसमें आप लोगों के पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं और आपको सारा का सारा पेमेंट आपको देना ही पड़ेगा उनको। वो फिर आप बैंक से मतलब पैसे उठाओगे या फिर कहीं से भी मैनेज करोगे तो बट वो आपको पूरा का पूरा पैसा उसको दे के पूरा फ्लैट खरीदना पड़ेगा। लेकिन जो ऑफ प्लान होते हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं। उसमें फिर डिपेंड करता है डेवलपर टू डेवलपर और टाइम टू टाइम। बट अभी करंटली 2024 में तो इतने अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं कि मतलब आप लोगों ने हमेशा देखा भी होगा, टिकटॉक में देखा हो, इधर उधर देखा हो कि 1% पे तो 1%, ये 1% भी अभी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। बट ये 1% वाले जो ऑप्शन है ये बहुत अमेजिंग है और इसमें आपको ऐसे ऐसे घर मिल जाएंगे ना कि आपको फील भी नहीं होगा थ्रू आउट मतलब जो इंस्टॉलमेंट का टाइम है, और उसमें आप एक घर के मालिक बन जाओगे। और अगर आप मालिक नहीं भी बनना चाहते, 2-3 साल के बाद आप सेल करना चाहते हो, तब भी आप प्रॉफिट में होंगे। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा नॉर्मली जो ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसमें अगर आप स्टूडियो देखो, 1 BHK देखो, ये तकरीबन इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो होती है वो तकरीबन 5 लाख, 4.5 लाख में भी होते हैं, लेकिन थोड़े कम होते हैं। बट 5 लाख से स्टार्टिंग प्राइस 6 लाख में दुबई में आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग प्रोजेक्ट 6 लाख में तक भी मिल जाएगा, बल्कि 5 लाख तक भी मिल जाएगा, इससे भी कम में हो सकता है, लेकिन 5 लाख तक भी आपको ये मिल जाएगा। फिर 1 BHK जो होता है, 1 बेडरूम जो अपार्टमेंट होता है, वो आपको 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख यहाँ तक भी मिल जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के पास जाओगे जो कि थोड़ा सा और सिटी से बाहर होते हैं, वो आपको इससे भी सस्ते मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स। बट दूर का विजन रखना चाहिए कि आपको मतलब दुबई पे जो आपको बिलीव रखना होना चाहिए कि यार ये जो है ना, आपको जिसने भी आज से 10 साल पहले इन्वेस्ट किया है और वो उस टाइम पे जो दुबई से बाहर जगह थे वो अभी दुबई के अंदर है, वो सिटी के अंदर आ चुके हैं। जैसे जो दुबई का विलेज सर्कल है और जो अरबियन रेंचेस है, ये सारे जो है ना ये किसी टाइम पे बाहर हुआ करते थे, ये डेजर्ट में बिल्कुल दरमियान में हुआ करते थे, लेकिन अभी वो सिटी के अंदर है। तो उसके प्राइस से भी बात करो तो आप लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स टारगेट करने हैं जो कि मतलब ऑफ प्लान होते हैं और थोड़े से सिटी से बाहर होते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट तो आपको बहुत कम पैसों में मिल जाएंगे। तो बता मैं ये रहता कि आपको मतलब 5 लाख से तकरीबन स्टूडियो में आप ये माइंड में रख लो, और इससे कम भी हो सकता है। और 6.5 लाख, 7 लाख ये आप 1 BHK का स्टार्टिंग प्राइस रख लो, और 1 मिलियन तक इस तरह, 9 लाख का ये, 1 लाख, 1.1 मिलियन ये आप इस तरह रख लो कि 2 BHK भी आपको मिल सकता है। और इससे ऊपर जॉब जितना मतलब मैं एक स्टार्टिंग प्राइस बता रहा हूँ, इस तरह होते हैं प्रोजेक्ट, इस तरह है। अभी आपने करना क्या कि नॉर्मली ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये आपसे मांगेंगे 10%, 15%, 20%, ये आपको जो हो एडवांस मांगेंगे। तो ये डिपेंड करता है डेवलपर टू डेवलपर के कैसे मतलब वो को कितना है। बट 20 से ऊपर नहीं होते, 15, ज़्यादातर 15 होते हैं या 20 होते हैं, 20 से ऊपर नहीं होते। तब फॉर एग्जांपल अगर आपका ये 5 लाख वाला फ्लैट है
जो 5 लाख वाली प्रॉपर्टी है, तो इसका 20% कितना होगा आप अंदाज़ा लगाओ, मतलब 1 लाख हो गया। आपको 1 लाख स्टार्ट में देना पड़ेगा और उसके बाद फिर 1% स्टार्ट हो जाएगा तकरीबन। ये फिर इस तरह सीन होता है ना कि ये भी सारे प्लान पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो मोस्ट केसेस में होता है वो ये कि आपको तकरीबन 70% जो होता है वो हैंड ओवर से पहले पहले, मतलब जब आपको चाबी देंगे उससे पहले पहले आपको 1% करके ख़त्म करने पड़ेंगे, और फिर आखिर में जो 30% रह जाता है वो आपको एक साथ यकमुश्त देने पड़ते हैं। इस तरह दरमियान में 1 साल के बाद थोड़ी सी ज़्यादा मतलब अमाउंट होती है, जैसे कभी कभी मतलब 1%। अब ये पहले बताऊँ कि 5 लाख में से आपने 1 लाख फॉर एग्जाम्पल दे दिए, 4 लाख बच गए। अब 4 लाख का 1% कितना बनेगा, ये तकरीबन ये बनेगा 5,000। इस तरह 5,000 बनेगा तकरीबन, या 4,000 बनेगा, 4,000 बनेगा आई थिंक। ये आप अंदाज़ा लगा लो इतना बनेगा। अब या तो मुझे लगता है मोस्टली अगर आपकी सैलरी मतलब यहाँ पर 8, 10, 15 इस तरह है तो आप ये अफोर्ड कर सकते हो, इतनी सेविंग आपकी होगी। लेकिन अगर आपकी सैलरी से कम भी है, 5,000, 6,000, 7,000 सैलरी, तब आप कैसे अफोर्ड कर सकते हो? आप इस तरह कर सकते हो कि आप 2-3 लोग, या पर भाई या बहन या फिर जो दोस्त होते हैं आपके जो क्लोज, उसके साथ मिल के एक फ्लैट ले सकते हो। अब जब 4,000 पर मंथ आते हैं, अगर आप 4 लोग मिल के एक फ्लैट ले लेते हो, या फिर 2 लोग, तो अगर 2 लोग मिल गए तो 2-2 हज़ार आएंगे दोनों पे, अगर 4 लोग मिल गए तो 1-1 हज़ार आएंगे। इस तरह आप लोगों ने एक फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर लिया, एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब क्या होगा कि आपने ये जो एडवांस होगा वो भी ज़ाहिर है वो भी मिल के आप दोगे, तो वो भी आप पे 25-25 आ जाएंगे, वो आप मैनेज करके दे देना। फिर हज़ार हज़ार आप हर महीने दे रहे हो। जब आप लोगों ने तकरीबन 2 साल का नॉर्मली इसमें टाइम होता है, 2 साल का, 3 साल का इतना टाइम होता है ऑफ प्लान जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल 70% दे दिया। जब आप 50% दे देते हो ना, 50%, तो फिर ये लॉ है कि आप इसको आगे रिसेल भी कर सकते हो। तो अगर फॉर एग्जांपल ये वैसे ही मतलब जब प्रोजेक्ट में आप 50%, 40% आप दोगे, वो प्रोजेक्ट इतना बन चुका हो कि वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका होगा, तो इसकी वैसे भी वैल्यू बढ़ चुकी होगी, तब आप उसको सेल कर सकते हो अगर आप चाहे। नहीं तो जब तक आप उसको मतलब अगर 1 साल और वेट कर लो, जब आपको वो चाबी दे देंगे, फ्लैट रेडी हो जाएगा, उस टाइम पे भी आप उसको कंप्लीट, जैसे मतलब फ्लैट रेडी हो जाता है, जब प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है, तो आपको पैसा वैसे भी उसकी प्राइस डबल हो जाए, डबल तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वहाँ उस टाइम पे भी आप फॉर एग्जांपल अगर आखिरी के 30% एक साथ नहीं देना चाहते, तो उस टाइम पे भी आप इसको सेल करके अच्छे खासे इसका प्रॉफिट ले सकते हो। तो ये एक तरह से आपकी एक सेविंग भी हो गई, आपकी प्रॉपर्टी भी आपके नाम पे दुबई में मौजूद है, और इसके और भी ज़्यादा बेनिफिट्स, अगर आपकी प्रॉपर्टी दुबई में हो तो यूएई में आपकी प्रॉपर्टी, इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ कि कैसे आपको ये कहाँ कहाँ पर हेल्प कर सकता है। बट अभी मैं आपको बताऊं कि कैसे, मतलब अभी तो मैं सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस कर रहा हूँ कि कैसे आपको इतना प्रॉफिट होगा इसमें। आप अगर इसको सेल करो तो भी प्रॉफिट, ना भी सेल करो आप इसको रेंट पे चढ़ाओगे, उसके बाद उससे भी आपका आप बकिया जो पैसा है वो इससे भी आप पूरा कर सकते हो। बहुत सारे रास्ते आपके पास। और अगर आपकी सेविंग हर महीने फॉर एग्जांपल 4-5 हज़ार है, तो आप 2-3 फ्लैट में इस तरह दोस्तों के साथ मिलके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या एक में मिलके अकेले कर सकते हो। तो इस तरीके से आप दुबई में सेविंग कर सकते हो और एक प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हो। बाय द वे, यहाँ पर अगर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया हो कि यार बहुत आपने किससे स्टोरियाँ आप लोगों ने शायद अपनी कंट्री में सुनी होगी या फिर इधर उधर सुनी होगी, पाकिस्तान में ज़्यादातर होता है ये चीज़ें कि प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है लेकिन फिर बंद हो जाता है, फिर पूरा ही नहीं होता। आप मतलब फॉर एग्जांपल आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखा दे कि ये 2026 में इतनी बड़ी कम्युनिटी होगी, इसमें आपका एक अपार्टमेंट होगा, आप तो बड़े खुश हो जाओगे, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये दुबई है भाई, यहाँ पर ये सीन नहीं होता। किसी टाइम पे अगर हुए होंगे, आप लोगों ने कोई स्टोरी सुनी होगी तो वो हुई होगी, लेकिन अभी ये 2024 चल रहा है और यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग यहाँ पर लॉज है, उसके लिए कानून है उसके लिए। तो उसमें से अभी सिस्टम इस तरह काम नहीं करता कि कोई भी बंदा डेवलपर आके बस एडवर्टाइजमेंट लगा लेता है कि हम या भाई ये प्रोजेक्ट बना रहे, इतना बिल्डिंग बना रहे, पैसे दे दो, और आपने पैसे दे दिए और वो चल के भाग गए। अभी इस तरह सीन नहीं होता। अभी क्या होता है, अभी आप जब ये पैसे पे करते हो ना, ये डेवलपर के पास सिरे से जाते ही नहीं है। ये अभी दरमियान में इसको बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। मतलब इस तरह होता है कि आप, ये एक थर्ड पार्टी अकाउंट होता है, इसमें आप पैसे रखते हो। आप जब डेवलपर को पैसे, तो वो आप एक्चुअली उसको नहीं देते हो, आप गवर्नमेंट को देते हो, और वो आपके पैसे जो है ना प्रोजेक्ट के नाम पे इस एस्क्रो बैंक में, इसमें आपके अकाउंट, इस प्रोजेक्ट का अकाउंट बना होता है, उसमें पैसे रखे होते हैं। और वो डेवलपर ने भी जितना प्रॉमिस किया होता है गवर्नमेंट को कि मैं ये प्रोजेक्ट पे इतना इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो वो उनसे पैसे लेके वो भी एस्क्रो अकाउंट में रख लेते हैं। तो जो मतलब ये तीसरा बंदा है, वो उनसे भी पैसे लेते हैं, आपसे भी लेते हैं, अपने पास सेव रखता है। फिर क्या होता है कि ये इस तरह नहीं होता कि डेवलपर आके अब बोलते हैं मुझे सारे के सारे पैसे दो। ये फिर यहाँ पर कानून है, फिर गवर्नमेंट के लोग जाते हैं, वो प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस चेक करते हैं,
उसको डीएलडी बोलते हैं। वो लोग जाते हैं, उन्होंने एक चेकलिस्ट बनाया होता है कि यार इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये 2 महीनों में 3 महीनों में ये प्रोजेक्ट को इतना कंप्लीट करेंगे, तो ये जाके चेक करते कि हाँ ये इन्होंने कंप्लीट किया गया कि मतलब ये 10%, 15%, 20% इनका प्रोजेक्ट हो गया, तो इनको इतने पैसे अकाउंट से मिल जाते हैं, वो उनका इतना पेमेंट अप्रूव हो जाता है। तो उसको उनको थोड़ा थोड़ा जितना प्रोजेक्ट बन रहा होता है उस हिसाब से उनको पैसे मिल रहे होते हैं। तो आपकी जो प्रॉपर्टी बन रही होती है वो आपके पैसे उधर ही लग रहे होते हैं। और अगर आपको फॉर एग्जांपल मतलब इस तरह कभी हुआ नहीं बाय द वे, इस तरह अगर कभी होगा कि आप वो भाग भी गया, तो आपके जो सारे का सारा पैसा है वो सारा वो एस्क्रो अकाउंट में महफूज होता है। फिर क्या करता है कि गवर्नमेंट, ये रूल है ना कि गवर्नमेंट किसी और कॉन्ट्रैक्टर को लाके उन पे बैठा देगा और आपका वो प्रोजेक्ट पूरा करता है, क्योंकि पैसे तो ऑलरेडी उनके पास मौजूद होते हैं। तो ये कभी हुआ नहीं बाय द वे, लेकिन अगर हो गए तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं, आपके सारे पैसे महफूज होते हैं। तो ये एक आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है जो कि बिल्कुल नेचुरल है। अगर आप अपनी कंट्री में, अगर आप पाकिस्तान में हो या फिर इंडिया में, वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि मैंने भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है और वहाँ पर इस तरह सीन हुए भी है और होते रहते भी आए दिन, कभी पूरे नहीं होते, कभी डिले हो जाता है, ये सारी चीज़। तो दुबई में भी आपको सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऐसे मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि बिल्कुल वैनिश गायब तो नहीं होता लेकिन डिले हो सकते हैं। तो अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो और अच्छे रियल इस्टेट वाला, ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छा रियल इस्टेट वाला इसको के साथ जो एजेंट आपका होता है वो आपके दरमियान में होगा, तो आपका सब कुछ स्मूथ होगा, आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इन्वेस्टमेंट करने में, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी करने में, तो बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये अभी इस वक्त मैं मेमारी, ये एक रियल इस्टेट एजेंसी है जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ और इसकी मैं आपको गारंटी दे दूँ कि मैं इनके साथ, क्योंकि मैं इनके साथ काम करता हूँ। इनका नई कंपनी नहीं है, ये बहुत पुरानी कंपनी है, इनका तुर्की में भी अच्छा खासा बैकग्राउंड है। तो अगर आप इवन तुर्की में भी इंटरेस्टेड हो, वहाँ भी अगर आप लेना चाहते हो तो वहाँ भी मैं हेल्प कर सकता हूँ। और अगर दुबई में तो मैं खुद यहाँ पर हूँ, अभी मैं इनके ऑफिस में बैठा भी हूँ। ये देखो कितना ज़बरदस्त जगह पे ऑफिस है, ये देखो। और ये मेरे साथ जो पीछे बैठे हैं ये तारिक भाई है, ये इनसे आपको मुलाकात होगी। आपको जो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लो, इन पे आप कांटेक्ट करो, या ये आपको रिप्लाई कर देगा और मैं भी आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के क्वेश्चन नहीं करने यहाँ पे, अगर आप लोग कांटेक्ट करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो जो आपको रिप्लाई करूँ वो मैं हूँ, वो कोई और भी हो सकता है। तो अगर आप फिर मिल गए और फिर हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करना चाहते हो और मैं बाई चांस में यहाँ पर हुआ, तो बिल्कुल डिटेल में फिर बात करेंगे। बट व्हाट्सएप पे जब आप कांटेक्ट करते हो तो ज़रूर नहीं कि मैं वहाँ पर मैं हूँ। तो आप अगर रियल एस्टेट की जगह हेयर ट्रांसप्लांट के क्वेश्चन करोगे तो वो थोड़ा सा फिर नहीं होगा सही, क्योंकि ज़रूर नहीं कि मैं वहाँ पर बैठा हूँ। तो ये मेमारी, ये नाम याद रखो। अगर आपको लोग इन्वेस्टमेंट करना है तो कांटेक्ट करो मेमारी को, मेरा रेफरेंस दो, या फिर जो स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र है उस पर कॉन्टैक्ट करो। इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे, आप लोगों की पैसे जो है ना वो सही जगह पे। लेकिन अगर आपको बस कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें, जस्ट आप कॉन्टैक्ट करो। इतने ज़बरदस्त डील चल रहे हैं, ये मेमारी वाले आप लोगों को इतने ज़बरदस्त डील बता देंगे, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के। ये चाहे ये, और बाय द वे ये सब बड़े बड़े डेवलपर्स इनके साथ काम करते हैं, चाहे वो धनूब है, दमक है, इमार है, जितने भी बड़े बड़े डेवलपर्स हैं गवर्नमेंट के, सबके साथ ये लोग काम करते हैं। तो आपको जो डेवलपर के साथ काम करना है, आपकी जो बजट है उस बजट के अंदर, आपको जो लोकेशन, आपको जो प्रेफरेंस, जो आपको जो जगह पसंद है, हर जगह पे आप लोगों को ये आपके मनपसंद प्रॉपर्टी आप लोग को सजेस्ट कर सकते हैं आपके बजट के अंदर अंदर। तो जस्ट कांटेक्ट करो और इंशाल्लाह आपको आपके पैसे जो कि जगह पे लगेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।